तो दोस्तों सबा और वलीद की शादी के दौरान वहाँ पर अचानक से मनाहिल के चीखने की आवाज आ रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वलीद खड़ा हो जाता है। जैन, वलीद और वलीद की माँ सीधा रूम में चले जाते। वहाँ पर हनान जब मनाहिल से बदतमीजी कर रहा होता है तो वलीद आकर हनान को पकड़ लेता है और उससे थप्पड़ मारता है और बोलता है, आखिर ये सब कुछ तुम मनाहिल से क्यों कर रहे थे? जिसकी वजह से हनान डर जाता है और वो सबके सामने वलीद को सच बता देता है और बोलता है, ये सारा काम मुझे करने के लिए सबा ने ही बोला था। वहाँ पर सबा आती है और बोलती है कि ये सब कुछ तुम क्या बोल रहे हो हनान, और आखिर में मनाहिल को इस तरह बेइज्जत क्यों करूंगी? जिसकी वजह से वहाँ पर हनान बोलता है कि मनाहिल वलीद से मोहब्बत करती है, जिसकी वजह से सबा ने आकर मुझे 20 लाख रुपए दे दिए और मैंने ये सारा काम सबा के कहने की वजह से किया है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर वलीद को गुस्सा आ जाता है और वो हनान को छोड़ देता है और वो सबा के पास आता है और बोलता है, सबा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। जिसकी वजह से वहाँ पर सबा बोलती है, हाँ ये सब कुछ मैंने करवाया था क्योंकि मनाहिल दिन रात तुम्हारे साथ रहती थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिसकी वजह से वहाँ पर वलीद बोलता है, तो तुम क्या मनाहिल को नुकसान पहुँचाओगी? जिसकी वजह से वहाँ पर सबा बोलती है, मैं मनाहिल को जान से मार दूंगी। वहाँ पर वलीद गुस्से में सबा को बोलता है, सबा चुप हो जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वहाँ पर वलीद की माँ उसके पास आती है और बोलती है, बेटा ये सब कुछ तुम क्या बोल रहे हो? जिसकी वजह से वहाँ पर वलीद बोलता है, क्या माँ आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? वहाँ पर वलीद की माँ बोलती है, जी हाँ बेटा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए तो किया है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर वलीद बोलता है, तो माँ मेरी खुशी सबा के साथ नहीं बल्कि मेरी खुशी मनाहिल के साथ है और मैं मनाहिल से शादी करना चाहता हूँ। वहाँ पर जब जैन ये बात सुनता है वहाँ पर जैन हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है ये सब कुछ वलीद क्या बोल रहा है। वहाँ पर वलीद मनाहिल के फुफो के पास आता है और उसे बोलता है, अगर आप इस बात से राजी हैं तो मैं अभी के अभी मनाहिल से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते हुए वहाँ पर मनाहिल की फुफो वलीद की जायदाद देखकर वो लालच में आ जाती है, जिसकी वजह से वलीद को बोलती है, वलीद मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन तुम मनाहिल से पूछो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर वलीद मनाहिल के पास आता है और बोलता है, मनाहिल आखिरकार तुम्हारी क्या राय है? ये बात सुनते हुए वहाँ पर मनाहिल सबा को देख रही होती है और वो बोलती है, वलीद जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर दोस्तों वहाँ पर वलीद सबके सामने मनाहिल का हाथ पकड़कर ज़ारा ये सब कुछ देकर जैलेंस कर रही होती है और वहाँ से हनान भाग जाता है। जिसकी वजह से ज़ारा सोचने लगती है कि आखिर हनान पैसों की लालच में आकर आज ये हरकत ना करता तो इसी तरह मनाहिल वलीद की ना होती। दूसरी तरफ सबा ये सब कुछ नहीं देख सकती थी, जिसकी वजह से वो गुस्से से वहाँ से अपनी खाला को लेकर चली जाती है। वहाँ पर मौलवी मनाहिल और वलीद का निकाह पढ़ा रहा होता है। वहाँ पर जैन सोच रहा होता है कि आखिर मैं मनाहिल को कभी तलाक ना देता और मनाहिल जैसी अच्छी लड़की को ऐसे कभी नहीं खोता। मनाहिल मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। फिर वहाँ पर मनाहिल भी बोलती है, जी हाँ मुझे वलीद से निकाह कबूल है। मनाहिल की फुफो बेहद खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ वलीद की माँ भी बेहद खुश होती है वलीद का फैसला सुनकर और वो वलीद के पास आती है और उसे बोलती है, वलीद बेटा मुझे माफ कर देना, बल्कि मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम मनाहिल से मोहब्बत करते हो। तुमने अपनी जिंदगी का सही फैसला किया है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर वलीद अपनी माँ को बोलता है, माँ मैं मनाहिल को ऐसे नहीं देख सकता था, बल्कि मुझे मनाहिल से मोहब्बत थी, लेकिन मैंने सबा के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी घटिया औरत निकलेगी। मैंने सबा पर एतबार और यकीन किया और आपके कहने पर उससे शादी करने के लिए रेडी हो गया, बल्कि मैंने मनाहिल को ठुकरा दिया था। जब मैंने सबा की हरकत देखी तो मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सका और मैंने सोचा कि आखिर मैं मनाहिल को क्यों धोखा दूं एक चालबाज औरत के लिए। ये बात सुनते हुए वहाँ पर मनाहिल भी वलीद के इस फैसले से बहुत ही खुश हो रही होती है। तो दोस्तों जो मनाहिल चाहती थी उसे मिल जाता है। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।